नमस्कार, मैं हूं आदिल खान। हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना एक खास कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। नॉर्थ ईस्ट भारत का एक ऐसा हिस्सा है जो खबरों की दुनिया से अमूमन गायब ही रहता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए हम लेकर आए हैं नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। इस कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे पूर्वोत्तर के राज्यों की तमाम खबरें और वहां होने वाली हर घटना, हर हलचल पर बनी रहेगी हमारी नजर। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में इनर लाइन परमिट के उल्लंघन के आरोप में 30 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनर लाइन परमिट चेकिंग अभियान के दौरान ऐसे कई लोगों को पकड़ा गया। पिछले कई दिनों से लोअर सुबनसिरी जिले में जीरो कस्बे के एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमीशन की तरफ से इनर लाइन परमिट की चेकिंग की जा रही है। इसका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश में गलत तरीके से लोगों के आने जाने को रोकना है। जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके पास ना तो इनर लाइन परमिट था और ना ही पहचान के लिए जरूरी दस्तावेज। जीरो की एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर तामो याजुम ने बताया कि पिछले दिनों में लोअर सुबनसिरी में अवैध तरीके से आने वाले लोगों की तादाद बढ़ी है, जिससे यहां की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। यही वजह है कि वक्त वक्त पर यह अभियान चलाया जाता है। हाँ, हम लोग का ILP चेकिंग चल रहा है, होल लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। तो एक्चुअली में हमारा एडमिन ऑफिसर्स लोग कर रहा है और याजली में भी और पिस्ताना में भी कर रहा है। और जीरो का अभी हम लोग और जीरो से आ रहा है। बॉर्डरिंग मतलब ये हमारा अपर सुबनसिरी वहां तक हम लोग जाके आया है। अभी तक हम लोग काफी डिफॉल्टर्स पकड़ा हुआ है और किसी किसी का है मोर देन 30-40 उन लोग का वैलिड ILP है। तो हम लोग जारी रहेगा। तो हम लोग को नहीं चाहते कि बांग्लादेशी आया है या हमें हमारा स्टेट में और उन लोग इतना कुछ गंदगी फैलाता है ना, उसके लिए इंडियन सिटीजन के लिए तो हम लोग अभी भी इन लोग सभी को बोल रहा है इलेक्शन कार्ड लेके आओ एज पर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के हिसाब से। जो हमको वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए, हमको इलेक्शन आई कार्ड दीजिए, आपका पैन कार्ड दीजिए, हमको प्रूफ ऑफ योर रेसिडेंस, प्रूफ ऑफ योर बीइंग इंडियन, हम उसको चाहिए। तो जैसे कि अभी बहुत सारा डिफॉल्टर आपने पकड़ा है, तो रीजन क्या है? क्योंकि इतना गेट में चेकिंग होने के बाद भी आपको डिफॉल्टर इतना मिल रहा है, तो रीजन क्या है? उसको हम बिकॉज आवर स्टेट एज अ होल बहुत पोरस है, मतलब ना मेनी एंट्री पॉइंट्स आर देयर। तो कहाँ से करके आ जाता है उन लोग ना, उसको हम आई हैव नो कमेंट्स। तो अभी इन लोग को अगर जो ILP नहीं है उनको ले जाके फिर आप क्या करेंगे, कहाँ छोड़ देंगे? एक्चुअली एज पर द रूल हम लोग ऐसा है कि उसको डिपोर्ट करना है और मेरा बाहर से किमिंग गेट से बाहर हमको डिपोर्ट करना है। और कोई है हमारे यहाँ लोकल गार्जियंस हैं जो कुछ काम कर इमरजेंसी में उन लोग लेके आया है ऑन प्रोडक्शन ऑफ जेन्युइन डॉक्यूमेंट ना, आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, हम उसको विद इन 7 डेज में कुछ ऑर्डर पास कर देंगे। विद इन 7 डेज में आप उसको पास बनवा लीजिए। पेनल्टी हम लोग इम्पोज करते हैं उसका 1000 एज पर एक्ट के हिसाब से ना, रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से 1000 है पर हेड। अरुणाचल प्रदेश के करसिंगसा में NH-52 के निर्माण में हो रही देरी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। निर्माण की वजह से रास्ता जाम होने से लोगों को आवाजाही में पहले से ही मुश्किल हो रही थी। अगस्त के महीने में मानसून की वजह से कारसिंगमा रोड ब्लॉक हो गया था। ऐसे में प्रशासन ने इस रास्ते से आना जाना बंद कर दिया है, जिससे आसपास के गांवों का शहर और दूसरी जगह आना जाना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें रोज बंदर देवा से ईटानगर काम के लिए जाना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें लंबे रास्ते से घूमकर जाना पड़ता है। उनके मुताबिक ये रास्ता दूर तो है, उबड़ खाबड़ भी है और कीचड़ से भरा भी है, जिसकी वजह से लोगों की जाने में देरी होती है, साथ ही वो दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। आसाम से आ रहा हूँ। आसाम से कहाँ जा रहे हैं? ईटानगर जाना है मेरे को। ये रास्ता में कितना ट्रेवल कर रहे हैं, इससे क्या प्रॉब्लम आ रहा है? यहाँ में आने जाने के लिए प्रॉब्लम है। अभी तो कुछ दिन पहले यहाँ से जाने दे रहा है। उसके पहले तो उधर जंगल रास्ता से जाता था, वहाँ में कई बार हम गिरा भी है और बहुत सारा आदमी भी गिरा है बारिश के दिन में, तो गिर के चोट भी लगा है। लेकिन पुलिस वाला ने ये रास्ता में जाने के लिए मना किया। जो रास्ता से जाने के लिए दिया था वो तो इससे भी बहुत खतरनाक भयानक रास्ता था। आदमी जो बूढ़ा बूढ़ी है, जो बीमारी आदमी है, उन लोग के लिए मेनली बहुत प्रॉब्लम होता था। आप आसाम से ईटानगर में कुछ काम से जा रहे हैं? काम से जा रहा हूँ। क्या काम है हमारा? वहाँ वो काम है, डेली वर्कर हूँ मैं, डेली वर्कर, डेली रोजाना हम लेबर करता हूँ। तो ये रास्ता इस होने की वजह से कितना नुकसान हो रहा है? हम लोग का नुकसान बहुत हो रहा है। समय में हम लोग नहीं पहुँच पाता है, तो देरी जाने से फिर वहाँ का जो है हम लोग से बड़ा ऑफिसर, उन लोग भी ये हल्ला चिल्ला करता है और सारा का भी काटेगा, ये सब करेगा बोल के हम लोग को देता है, बोलते हैं।
आप कुछ बोलना चाहेगा सरकार को? सरकार तो थोड़ा अभी बोलता है जल्दी बना देने से ठीक है सबके लिए, कॉमन आदमी के लिए, क्योंकि ये मेरा इंडिविजुअल केस नहीं है, ये तो सारा हिंदुस्तान का आदमी चल भी करता है। नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे तो इस तरह से बंद तो कहीं हम सुना नहीं है। त्रिपुरा ईस्ट के सांसद जितेंद्र चौधरी ने स्थानीय पार्टी ईपीएफटी पर राज्य के लोगों में सांप्रदायिक भेदभाव फैलाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ईपीएफटी राज्य में अलगाववादी ताकतों को मजबूत करने में लगी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि राजनीतिक फायदे के लिए धर्म या धार्मिक संस्थाओं का फायदा नहीं लेना चाहिए। जितेंद्र चौधरी त्रिपुरा के पूर्व वन मंत्री रह चुके हैं और फिलहाल लोकसभा में सीपीआई के मुख्य सचेतक हैं। उन्होंने कहा कि ईपीएफटी पहले से ही जनता को बांटने की कोशिश में लगी है और उसने पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की थी। Practices this government is following the divisive rule, divide the people, divide the working class in different name. So that's why in Tripura also this IPFT, they have been raising the slogan for the Tripura land, not today. Even during the last Vidhan Sabha, during last Lok Sabha, but nobody paid any attention. But now these people are going Delhi and they are planning to take 500 people from here sometime next month or after next month. So that way, if not directly, they may be very much Hindutvadi, but they are also simultaneously encouraging other party that they could create that kind of the turmoil, they create that kind of the situation that people are divided, their attention can be diverted. अरुणाचल प्रदेश में जीरो कस्बे के गांव दत्ता के लोगों ने विधायक तागे ताकी को ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन गांव की समस्याओं से संबंधित है। ऑल दत्ता डेवलपमेंट एंड वेलफेयर कमेटी का कहना है कि गांव के लोग कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। इनमें पीने के पानी की समस्या और खराब ड्रेनेज सिस्टम शामिल है। विधायक तागे ताकी ने कमेटी के निमंत्रण पर दत्ता गांव पहुंचे थे। तागे ताकी ने गांव में पहुंचकर वहां के लोगों के साथ बैठक की। इस बैठक में गांव की वेलफेयर कमेटी के जनरल सेक्रेटरी चिंग इंग रीका ने गांव के लोगों का पक्ष रखा। बैठक के बाद तागे ताकी ने गांव का दौरा किया और गांव के हालात का जायजा भी लिया। उन्होंने गांव वालों से वादा किया कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करके उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। आज मुझे ये दूता बस्ती का लोगों ने याद किया तो मुझे 4 पॉइंट का मेमोरेंडम दिया गया है, पर मैं इनसे भी हाथ करके इन लोग को इमीडिएट रिक्वायरमेंट किया है देखा है। तो मैंने इसमें लाफंग को अर्जेंटली बनाने के लिए इनको ऑर्डर दे दिया। पानी टैंकी या दूता लेम्बा का सुकून को थोड़ा सुधारने के लिए दिया गया है और एक वेटिंग बस सेट बच्चों के लिए बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया है। बाकी जो है हमारा फंड अवेलेबिलिटी और सुविधा के मुताबिक इन लोग का देखेगा, ये मैंने प्रॉमिस किया। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मंगलवार को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सरकारी पदाधिकारियों और पंचायत के सदस्यों को ट्रेनिंग दी जाती रहेगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य सरकारी पदाधिकारियों, जिला परिषद सदस्यों, ग्राम पंचायत के सदस्यों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अच्छी सेवा देने का प्रशिक्षण देना है, जिससे वो लोगों के जीवन स्तर में सुधार ला सकें। ये प्रोग्राम राज्य सरकार की योजना ट्रेनिंग फॉर ऑल को समर्थन देते हुए आयोजित किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पाते मारिक ने बताया कि इस ट्रेनिंग को 3 चरणों में किया जाएगा और धीरे धीरे पूरे अरुणाचल प्रदेश में ये ट्रेनिंग दी जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के जिलों में आयोजित म्यूजिक फेस्टिवल सफलता से संपन्न हो गया। 4 दिनों तक चले इस फेस्टिवल में देश विदेश से कई संगीतकारों और श्रोताओं ने भाग लिया। अरुणाचल के जीरो की हसीन वादियां 4 दिनों तक इस मनमोहक संगीत पर झूमती रही। मौका था जीरो म्यूजिक फेस्टिवल का। 4 दिन तक चले इस म्यूजिक फेस्टिवल ने देश विदेश से आए श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। Yeah, it's good. We love it.
The weather is good and the music is good, and especially music. I thought that in India only like music, but here is rock and roll. It's good. Yeah, it's totally different. Yeah. I like it very much, but I like more this part of India. It's very beautiful. जीरो की शान बन चुके इस फेस्टिवल के आयोजन से यहाँ के लोग बेहद खुश हैं। इसकी कामयाबी में स्थानीय लोगों की दिन रात की मेहनत का भी योगदान है। I expect many more local people coming and involving all those things, and see like people are coming from long way from Germany, Estonia, and many guys coming from Mumbai, Guwahati, and all. It makes a very good sense, and we are glad that they are coming here to our place. And you look at the valley, how beautiful it is. जीरो म्यूजिक फेस्टिवल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल हुए। उन्होंने खुशी जताई कि इस फेस्टिवल ने स्थानीय लोगों के साथ देश के लेकर के और विदेशों से आए सैलानियों का भी खूब मनोरंजन किया। साथ ही उन्होंने वादा किया कि वह इस फेस्टिवल के लिए आर्थिक मदद भी जुटाने की कोशिश करेंगे। फेस्टिवल में आया है, बहुत अच्छा लगा, काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। लोकल ट्रेडिशंस को दिखाने का मौका मिला, जवान यंगस्टर्स लोग को एंजॉयमेंट करने का मौका मिला, बूढ़ा बूढ़ी जो लोग को भी आकर के एंजॉयमेंट करने का मौका मिले। 4 दिन का फेस्टिवल है, लोग एंजॉय करेंगे, तो मेरे तरफ से जो भी मदद हो सकता है मैं भी दूंगा। और ये फेस्टिवल और बड़ा होना चाहिए, आगे जाकर के ये इस तरह का फेस्टिवल और जगह में भी हो, और जीरो फेस्टिवल एक बहुत अच्छा फेस्टिवल के रूप में। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।